अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ब्रैकियल प्लेक्सिस। तो जैसे ही हमने कंटिन्यू किया है स्पाइनल कॉर्ड, उसके बाद आ गया स्पाइनल नर्व और अब आ रहा है ब्रैकियल प्लेक्सिस। तो ब्रैकियल प्लेक्सिस का डायग्राम जो है वो आप देख रहे हैं, जिसकी वो स्टार्टिंग जो है वो C1 C5 से स्टार्टिंग हुई है और T1 तक इसकी वो एंडिंग है। मतलब ये C5 से स्टार्ट होता है और T1 पे ये एंड अप होता है। ये इसका डायग्राम है जो कि आगे हम एक्सप्लेन भी करेंगे। तो चलते हैं। The immediate nerve emerge from C5 to T1। इसके नर्व जो है वो जनरेट मतलब इमर्ज होता है C5 से लेकर T1 तक। और इसकी नर्व है स्पाइनल ट्रंक, सुपीरियर ट्रंक, मिडल ट्रंक, इंफीरियर ट्रंक। दिस ट्रंक आर मर्ज टू फॉर्म लेटरल कॉर्ड, और ये ट्रंक आगे मर्ज होके लेटरल कॉर्ड बनाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये ब्रैकियल प्लेक्सिस की सुपीरियर ट्रंक है, मिडल ट्रंक है और इंफीरियर ट्रंक है। ये जनरेट हुए हैं इनसे C5, C6, C7, C8 और T1 से इनकी जनरेशन हुई है, और ये फर्दर आगे पे डिवाइड होता है जो कि आगे हम पढ़ेंगे। द कॉर्ड ऑफ द ब्रैकियल प्लेक्सिस, कोड कौन सा है? इसमें पहले आता है लेटरल कोड, फिर मीडियल कोड, फिर पोस्टीरियर कोड। लेटरल कोड इमर्ज होता है मिडल ट्रंक से। मीडियल कोड एन एक्सटेंशन ऑफ इंफीरियर ट्रंक है, और पोस्टीरियर कोड जो है वो एक्सटेंशन ऑफ मिडल ट्रंक है। मतलब लेटरल और पोस्टीरियर कोड ये मिडल ट्रंक से जनरेट होता है या एक्सटेंड या इमर्ज होता है, और मीडियल कोड जो है वो इंफीरियर ट्रंक से की एक्सटेंशन है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये कोड की अलग ये जो कलर दिया गया है यहाँ पे एक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पेरिफेरल नर्व की कोड की कलर और ये कोड्स की कलर सेम टू सेम है। लेटरल कोड, फिर इसके बाद है मीडियल पोस्टीरियर नर्व या कोड, और फिर लास्ट में आता है मिडिल कोड। और मिड पे जो है वो पोस्टीरियर कोड है, ऊपर जो है वो लेटरल कोड है, और नीचे जो है वो मीडियल कोड है। The chord of the brachial plexus in detail. Lateral chord extend to form muscutaneous nerve. Lateral chord and medial chord extend to form medial nerve. Medial chord extend to form ulnar nerve. Posterior chord branch to form radial nerve and axillary nerve. यहाँ पे हमें बताया गया है कि कौन सा कोड कौन से नर्व को जनरेट करता है आगे जाके। तो लेटरल कोड हमारे पास मस्कुटिनियस नर्व को जनरेट करता है। लेटरल और मीडियल कोड के कम्बिनेशन से हमारे पास मीडियल नर्व जनरेट होता है। मीडियल कोड आगे जाके अल्नर नर्व को जनरेट करता है, और पोस्टीरियर कोड रेडियल नर्व और एक्सिलरी नर्व को आगे जाके एक्सटेंशन देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मस्कुटिनियस नर्व, मीडियल नर्व, अल्नर नर्व और रेडियल नर्व, ये सारी एक्सटेंशन है लेटरल, पोस्टीरियर और मीडियल कोड की। अब आता है ब्रैकियल प्लेक्सिस के नर्व कौन सा है जो कि एक्सटेंशन है उनकी। उसमें पहले आता है एक्सिलरी नर्व, फिर आता है मस्कुलेटेनियस नर्व, मीडियल नर्व, अल्नर नर्व और रेडियल नर्व। मैक्सिलरी नर्व इनर्वेट डेल्टॉइड एंड टेरस माइनर, ये मसल्स है उनमें इनर्वेशन करता है। मस्कुलेटेनियस सेंड फाइबर टू बाइसेप्स, ब्रेकी एंड ब्रेकियालस। ये मस्कुलेटेनियस नर्व जो है वो फाइबर सेंड करता है बाइसेप ऑफ ब्रेकी एंड ब्रेकियालस। मीडियल नर्व ब्रांच टू मोस्ट ऑफ द फ्लेक्सर मसल ऑफ द फोरआर्म। फोरआर्म की फ्लेक्सर जो करता है, मतलब फ्लेक्सर और एक्सटेंशन जो है उसमें फ्लेक्सर की मूवमेंट को जो मसल कंट्रोल करता है, उनकी इनर्वेशन मीडियल नर्व के ज़रिए हुई है। अल्नर नर्व supply the flexor, capri,
अल्नारिस एंड पार्ट ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ये इनको सप्लाई करता है। रीडियल इनर्वेट एसेंशियल ऑल एक्सटेंसर मसल, जो सारे एक्सटेंसर मसल्स हैं उनके लिए रेडियल नर्व से इनर्वेशन हुई है। ये आगे डिटेल में भी आ रहा है सारे। पहले आता है एक्सेलरी नर्व। एक्सेलरी नर्व स्पाइनल रूट के C5 और C6 से उनकी रूट्स मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो C5 और C6 है। सेंसरी फंक्शन इसका क्या है? गिव राइज टू अपर लेटरल क्यूटेनियस फॉर नर्व ऑफ द आर्म विच इनर्वेट द स्किन ओवर द लोअर डेल्टॉइड। ये इसकी सेंसरी फंक्शन है। मोटर फंक्शन इनर्वेट द टेरस माइनर एंड डेल्टॉइड मसल, इनर्वेशन करता है टेरस और डेल्टॉइड मसल में। यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं हर एक कलर दिया गया है हर एक नर्व को जो जिस एरिया को कंट्रोल करता है। जैसे ये जो लाइटिश रेड कलर है ये रेडियल नर्व का है, पर्पल कलर जो है वो मीडियल नर्व का है, और जो ब्लू कलर का दिया गया है वो अल्नर नर्व का है, और येलो कलर जो है वो मीडियल नर्व का है, और मस्कुलोटेनियस नर्व जो है वो ग्रीन कलर का दिया गया है। ये इसकी डिवीज़न है रीजनल वाइज, मतलब ये कौन कौन सी रीजन को कंट्रोल करता है, कौन कौन से नर्व। तो ये आपको इंशाल्लाह इजी होगा याद करने में। आगे आता है मस्कुलोटेनियस नर्व जिसकी रूट्स जो है वो C5, C6 और C7 से इसकी रूट्स जनरेट होते हैं। मोटर फंक्शन इसका है इनर्वेट ब्रेकियलिस, बाइसेप ब्रेकाई एंड कोरोको ब्रेकियलिस नर्व। ये मोटर फंक्शन इसका इनर्वेशन जो है इन एरियाज़ में है। सेंसरी फंक्शन गिव ऑफ lateral cutaneous branch of the forearm which innervate the lateral half of the anterior forearm and a small lateral portion of the posterior forearm। ये सेंसरी फंक्शन है जो कि अलग अलग रीजन की इनर्वेशन हुई है, जो कि उस डायग्राम में भी आपको शो हुआ है कि कौन कौन सी जगह में इसकी इनर्वेशन हुई है जिसके ज़रिए वो कंट्रोल करता है उन्होंने एरिया को। आगे आता है मीडियन नर्व जो है उसकी रूट्स C6 से लेकर T1 तक है। उनकी वो रूट्स जो है इनसे आए हैं। आल्सो कंटेन फाइबर फ्रॉम C5 एंड सम इंडिविजुअल, कुछ इंडिविजुअल में इसकी इनर्वेशन C5 से भी हुई है। मोटर फंक्शन कुछ यूँ है इसका, इनर्वेट मोस्ट ऑफ द फ्लेक्सर मसल एंड द फोरआर्म, the tenor muscle and the two lateral lumbrical associate with the index and middle finger। ये इसकी मोटर फंक्शन है जो कि इनर्वेशन हुई है इन एरिया में। सेंसरी फंक्शन गिव ऑफ द पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच, पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच को ये डिवाइड कर मतलब उसको सप्लाई करता है, ये मतलब पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच को ये आगे जाके उसमें डिवाइड होता है, ये देता है विच इनर्वेट द लेटरल पार्ट ऑफ द पाम, जो लेटरल पार्ट ऑफ द पाम को इनर्वेशन करता है, एंड डिजिटल क्यूटेनियस ब्रांच को भी विच इनर्वेट, डिजिटल क्यूटेनियस ब्रांच को इनर्वेट करता है। उसके बाद ये विच इनर्वेट जो कि फिर इनर्वेट होता है इनटू लेटरल 3.5 फिंगर ऑफ द इंटीरियर पाम सरफेस ऑफ द हैंड, जो कि आगे जाके फिर लेटरल 3.5 फिंगर ऑफ द इंटीरियर सरफेस ऑफ द हैंड, जो कि 3.5 मतलब 3 फिंगर के साथ एक हाफ आधा फिंगर और भी है इंटीरियर सरफेस, मतलब जो पाम की एरिया की तरफ जो है ना उनको कंट्रोल कर या उनकी तरफ इनर्वेशन करता है ये। आगे आता है अल्नर नर्व जिनकी वो रूट्स जो है C8 से लेकर T1 तक, C8 इन T1 से इनकी रूट्स जो आई हुई होती है। उसकी मोटर फंक्शन है कुछ इनर्वेट द मसल ऑफ द हैंड, मसल ऑफ द हैंड को ये इनर्वेशन करता है, पार्ट ऑफ द टेनर मसल एंड टू लेटरल लम्बेरिकल्स, फ्लेक्सर कैपेरी
अल्नेरस एंड मिडिल हाफ ऑफ द फ्लेक्सर जिरोटोरम फंडस को भी ये इनर्वेट करता है। सेंसरी फंक्शन में इसकी इनर्वेट द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द middle 1.5 finger middle 1.5 finger मतलब मिडिल फिंगर को और इसके साथ हाफ फिंगर और भी है एंड एसोसिएटेड विद द पाम एरिया में भी इसकी थोड़ी बहुत इनर्वेशन है जो कि डायग्राम में ऑलरेडी गिवन है आपके लिए। रेडियल नर्व की रूट्स जो है वो C5 से लेकर T1 तक है। Motor function innervate the tricep brachii and the muscle of the posterior compartment of the forearm. इसमें innervation है motor function वाली। Sensory function innervate the posterior aspect of the arm and forearm and posterior lateral aspect of the hand. आर्म और forearm में ये posterior aspect को इनर्वेट करता है और पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द हैंड। पोस्टीरियर लेटरल मतलब बैक एरिया और साइड एरिया पे ये इसकी इनर्वेशन है। ये एक डायग्राम है जिसमें अपर मिडिल एंड लोअर ट्रंक का दिखाया गया है, फिर आगे जाके कोर्ट्स का भी दिखाया गया है, लेटरल पोस्टीरियर मेडियल, फिर आगे जाके इनमें डिवीजन जो है एक्सेलरी मस्कुलिटेनियस रेडियल अर्नर और मेडियल नर्व में फिर इसकी सब डिवीज़न जो है वो लॉन्ग थोरैक्स, मीडियल पेक्टोरल, लेटरल पेक्टोरल, अपर सबस्कैपुलर, लोअर सबस्कैपुलर, थोरैको डोर्सल, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर्म एंड फोर आर्म। ये इसकी सब डिवीज़न है। मेन डिवीज़न इसकी एक्सेलरी, सबक्यूटेनियस रेडियल एंड मीडियल नर्व है ब्रैकियल प्लेक्सस की। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मोस्ट वेलकम, आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। आज के लिए इतना ही था। आगे जाके हम आप जो बाकी प्लेक्सेस रहता है वो भी इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी पढ़ेंगे। थैंक यू।